बच्चों की काफी बड़ी विन हुई है। बच्चों ने बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लिया। इतनी बड़ी न्यूज में एक इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो कहीं कोई भूल ना जाए। ये सोनिया सहरावत हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स की असिस्टेंट कमांडेंट हैं। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने स्टूडेंट्स को मॉक करना स्टार्ट किया था, शायद उससे जो जेनजी है वो और ज्यादा राइल अप हो गई, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि मैम खुद रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पे, काफी ज्यादा रील्स अपलोड करती हैं, सोशल मीडिया सेवी हैं। एक असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर होने के बावजूद भी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल चलाती हैं। मुझे पता नहीं उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, इज इट अलाउड और नॉट। बट इनकी जो स्टोरीज थी वो स्टूडेंट को मॉक कर रही थी। सबसे ज्यादा जो ये इन्होंने जो एक कॉकरोच जो गिरा हुआ था उसकी स्टोरी लगाई कि कॉकरोच तो खुद को फिक्स नहीं कर सकता, वो अपनी कंट्री का फिक्स करेगा, और उसके ऊपर वो बेसिकली काफी ज्यादा हंस रही थी। लेकिन उस स्टोरी में इन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो कॉकरोच है, जब आदमी गिर जाता है और उसके बाद उसको चींटियां खाने लगती है। जब किसी को हम मॉक कर रहे होते हैं ना, तो अगर सामने वाला कॉकरोच है तो खुद आदमी चींटी बन जाता है। मैं इनकी स्टोरीज देख के एक बात नहीं समझ पाया। जैसे ये स्टोरी लगा रही है कि एक जो छोटा कुत्ता जो चिवावा होता है वो भौंकने लग रहा है, और जो ये शेर है, शेर बड़ी शांति से उसको देखने लग रहा है, जिसमें ये अपने आप को शेर बता रही थी और शायद जो बच्चे थे उनको चिवावा बता रही थी। उसी तरीके से ये भेड़िए की फोटो लगा के कहती है, नेवर स्टार्ट अ फाइट बट इफ दे फोर्स यू टू डिस्ट्रॉय देम, डिस्ट्रॉय द स्टूडेंट्स, यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। प्राइमरली मैम की जो पॉपुलैरिटी है वो रील्स की वजह से है। द फेम और पॉपुलैरिटी है वो ये सब रील्स बनाने की वजह से है। लेकिन जो पावर है वो गवर्नमेंट और वो यूनिफॉर्म से आती है। वो खुद किसी को आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसी स्टूडेंट को जिससे वो पावर आ रही है। मैम जैसे रील बना रही है, यहाँ पे मैम के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं चारों तरफ वो चल रहे हैं, ऑन ड्यूटी लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने में यूज हो रहे हैं। एक प्रकार से जो गवर्नमेंट अपनी पोजीशन है उसका थोड़ा सा मिसयूज है। चलिए, हमें उससे कोई खास समस्या नहीं है, तुमसे लड़ाई थोड़ी ना थी किसी की। हु डू यू थिंक यू आर इन दिस ऑल ऑफ दिस? आपको क्या लग रहा है इस वाज जैसे पर्सनल फाइट पाकिस्तानियों से लड़ने जा रहे हो जो इस प्रकार से आप बेसिकली बच्चों को मॉक कर रहे थे? क्या था? एक यू आर ए रैपिड एक्शन फोर्स ऑफिसर, आप अपने आप को शेर और बच्चों को कुत्ता बता रहे हो। अरे रैपिड एक्शन फोर्स आपका जो, अगर मुझे नहीं पता हो, मुझे लगता है आपकी जो जिम्मेवारी थी वो देश को प्रोटेक्ट करनी और साथ ही साथ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने। और जब आप किसी रायट या प्रोटेस्ट के जगह पे जाते हो तो क्राउड मैनेजमेंट में भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि उनको जान से मार दें, ना कि आप लड़ाई ले ले पर्सनली हम तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि ये जो रील्स बनाना जो होता है ये बेसिकली आरएएफ ऑफिसर्स के लिए अलाउड होता है या नहीं होता है। यू आर एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर, आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, आपकी लोकेशंस, आपकी चीजें, आपकी पसंद की चीजें जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जो चाइनीज एजेंसीज हैं, वो आपको फॉलो कर सकती है एंड दे कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोशल मीडिया। आप, मैंने सुना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है, मुझे लगता है कि शायद वो इलीगली होगा मोस्ट प्रोबेबली। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं खासकर से जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना अलाउड है या? दूसरा, कांट फिक्स देमसेल्व्स एंड दे वांट टू फिक्स द कंट्री। देखिए, फिक्स तो कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता है। हर जनरेशन का यही रोना लगा रहता है कि कोई फिक्स किसी को नहीं कर सकता है। बट क्या है कि जो अपने खुद के छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बताना पड़ता है कि भाई बेटा कोई बात नहीं, गिर के खड़े हो जाना, अगर गिर जाओ तो फिर खड़े हो जाना, और फिर से गिर जाओ तो फिर खड़े हो जाना, और अगर पूरे पूरे रास्ते गिरते भी जाओ तो क्या बड़ी बात हो गई, रुके नहीं ना, फिक्स नहीं हो पाए ना, बट करते रहे ना। यही इसको, इसी को जीत कहते हैं। तो ऑल्सो मैम, नेवर स्टार्ट अ फाइट बट इफ समबडी फोर्सेस यू टू डिस्ट्रॉय देम। जेन जी ने ये पर्सनली ले ली ये वाली स्टोरी, दे टुक इट एज एन ऑर्डर फ्रॉम द पैरामिलिट्री ऑफिसर।